दोस्तों, किसी बच्ची को पोलियो हो जाए और डॉक्टर मना कर दे कि यह जिंदगी में कभी भी चल नहीं सकती, तो क्या आपको लगता है कि वह दौड़ पाएगी? लेकिन खेल की दुनिया में एक ऐसी बहादुर बच्ची भी हुई है जो सिर्फ दौड़ी ही नहीं, ओलंपिक में दौड़ी और ऐसा दौड़ी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल जीत लिए। एक संघर्ष की ऐसी कहानी जिसको सुन ले तो एक बार मुर्दे में भी जान आ जाए। कहते हैं कि ठान लो तो जीत है और मांग लो तो हार है। और इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं जिस बहादुर बच्ची की बात कर रहा था वो है अमेरिका के टेनेसी में पैदा हुई विल्मा रुडोल्फ, जो एक अश्वेत गरीब परिवार में पैदा हुई थी और जिसके पिताजी कूली का काम करते थे, वह माँ नौकरानी का काम किया करती थी। जब वो बच्ची पैदा हुई तब बचपन से ही काफी कमजोर थी और जब वो 2.5 साल की थी तब स्कारलेट फीवर व डबल न्यूमोनिया हो गया था और इस वजह से वो पोलियोग्रस्त हो गई थी। उसकी मां उसको दिखाने के लिए अपने घर से 80 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाया करती थी, क्योंकि यह उस दौर की बात है जब आसपास के जितने भी हॉस्पिटल थे वो अश्वेत लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करते थे, क्योंकि अश्वेत लोगों के साथ में उस समय भेदभाव होता था। जब वो इतने दूर अपनी बच्ची को दिखाने जाती थी तब वहां पे लगभग 4-4 घंटे उसका ट्रीटमेंट चलता था और उस दौरान वह बच्ची एक असहनीय पीड़ा को सहन करती थी। और ट्रीटमेंट करने के बाद एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बच्ची जिंदगी में अपने पैरों पे चल नहीं पाएगी, इसको अपनी जिंदगी बैसाखियों के सहारों पे गुजारनी पड़ेगी। और जब काफी दिन बच्ची घर रहने के बाद उसकी मां ने सोचा उसको स्कूल में भेज दिया जाए। और जैसे ही वो स्कूल गई, स्कूल में एक दिन दौड़ का कंपटीशन था और जब उसको देखने के बाद वो घर पे आई और घर पे आकर के उसने अपनी मां से कहा कि मम्मी, क्या मैं भी कभी ऐसे दौड़ पाऊंगी? तब मम्मी ने कहा कि ईश्वर ने तेरे को शक्ति दी है, यदि मेहनत और लगन हो तो तू कुछ भी कर सकती है। इस प्रकार से उसकी मां उसको हर बार प्रोत्साहित करती थी। और जब ये ऐसा कहा तो उस बच्ची ने कहा कि मम्मी, मुझे सबसे तेज धावक बनना है। और उस दिन के बाद उसने अपने पैर से जो ब्रेस लगा हुआ था उसको हटा दिया। हटाने के बाद जब उसने चलने की कोशिश की तो वो गिरी, कई बार उसके लगा। जैसा कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बिना ब्रेस के सहारे वो नहीं चल पाएगी, लेकिन उसने उतार दिया और वो कोशिश कर रही है धीरे धीरे चलने की। और धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों में जान आने लगी। जब उसके पैर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगा तो ये बात जाकर के उसकी मम्मी ने उस डॉक्टर को गई, तो डॉक्टर खुद उससे मिलने आए और आकर के देखा कि बिना ब्रेस पहने वो बच्ची चल रही है। और डॉक्टर ने बच्ची से कहा, तो मैंने तो कह दिया था कि तू अपने पैरों पे कभी चल ही नहीं पाएगी, लेकिन तू तो चल रही है। उसकी पीठ थपथपाई और उसे कहा, अब तू कुछ भी कर सकती है। और जब ऐसा डॉक्टर ने कहा तो उसका हौसला और भी बढ़ गया और डॉक्टर ने उसे कुछ एक्सरसाइज बताई और उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कहा। अब वो स्कूल आकर के बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। उसके बाद जब इसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होगी, उसके बाद टेनेसी की यूनिवर्सिटी में इसने एडमिशन लिया जब वो 15 साल की थी। और वहां जाकर के उसकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई और टेम्पल ने कहा, तेरे में हर बार गिरने के बाद, हर बार हारने के बाद तेरे में वापस उठने का जज्बा है, और यह यदि चीज किसी के अंदर है, ऐसा दृढ़ निश्चय यदि किसी के अंदर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो लगातार मेहनत करती रही और मेहनत करते करते उसका चयन ओलंपिक के लिए हो गया।
उसने 1956 के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो 200 मीटर रेस में बाहर हो गई। रिले रेस में जरूर उसे कांस्य पदक मिला। उसने सोचा कि मैंने अपने परिवार के, अपने कोच के और अपने देश के जो अरमान थे उस पे मैंने पानी फेर दिया। लेकिन थोड़े समय बाद पुनः इसने सोचा कि सफलता कीमत मांगती है। अगले ओलंपिक 4 साल बाद है और इसने जीत तोड़ पुनः मेहनत स्टार्ट की और दिन वो आया जब उसने 1960 को रोम में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया। जब इस ओलंपिक में भाग लिया तब इसका मुकाबला दुनिया की सबसे बेस्ट धावक जूता हेन से था। 100 मीटर की रनिंग में भी विल्मा रुडोल्फ ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। उसके बाद अगला मुकाबला 200 मीटर का था, उसमें भी विल्मा रुडोल्फ ने गोल्ड मेडल जीत लिया। और थर्ड मुकाबला रिले रेस का था। रिले रेस में आपको पता होगा कि जो सबसे फास्ट दौड़ने वाला धावक होता है वो सबसे अंत में दौड़ता है। जब विल्मा रुडोल्फ की बारी आई तो जब वो बैटन को पकड़ने गई, बैटन हाथ में से नीचे गिर गई। इसने बैटन को पकड़ा और दूसरे छोर पे देखा कि उसके आगे जूता हेन भागी हुई जा रही थी। उस बैटन को पकड़ के वो लाइट की तरफ भागी और 400 मीटर की रिले रेस में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। इस प्रकार से एक पैरालाइज, एक पोलियोग्रस्त बच्ची जिसने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, ये सब कुछ कैसे हो पाया? क्या उसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं थी? हम सोचते हैं कि ये काम करने जा रहा हूं, वो काम करने जा रहा हूं, मेरे ये दिक्कत है, मेरे वो दिक्कत है। वो बच्ची जो पोलियोग्रस्त है, क्या उसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं थी क्या? जब भी आप कुछ करने जाते हैं तो समस्याएं हमारे सामने आती ही हैं, लेकिन उस समस्याओं को पार पाने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज चाहिए, वो होता है जुनून। जब आपके दिमाग पर किसी काम को करने का जुनून सवार हो तो आप उठते बैठते हर वक्त उसी काम के बारे में सोचते हैं, और सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, उस काम को करने का हर प्रयास भी करते हैं। जब जुनून होता है, जुनून के साथ में जब हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जोड़ देते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति जोड़ने के बाद अनुशासित होकर के लगातार यदि उस काम की सफलता के लिए डटे रहें तो आपको कितनी भी असफलता मिल जाए, हर बार गिरने के बाद आप में पुनः जुनून होगा वापस उठ खड़े होने का। ऐसा नहीं है कि जो आप काम करने जाओगे वो इतने इजी होंगे, मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों भरा हर कार्य असंभव नहीं होता है, उसको संभव बनाया जा सकता है।